हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में टेस्ट पेपर 4 करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ऑप्शन ए वास्तविक तथा सीधा होता है, ऑप्शन बी है वास्तविक तथा उल्टा होता है, ऑप्शन सी है काल्पनिक तथा सीधा होता है और ऑप्शन डी है काल्पनिक तथा उल्टा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है ये बताना है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो वो क्या होता है, उत्तल दर्पण जो द्वारा जो बना होता है वो क्या होता है, वास्तविक और सीधा होता है। वास्तविक और सीधा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। ऑप्शन ए आधी होती है, ऑप्शन बी है दुगनी होती है और ऑप्शन सी है तिगुनी होती है और ऑप्शन डी है चौथाई होती है। कितना होता है? आधी होती है, दुगनी होती है, तिगुनी होती है और चौथाई होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो दुगनी होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, दुगनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण और ऑप्शन डी है गोलीय दर्पण। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो उसमें कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उसमें हम वैसे घर पर जो यूज़ करते हैं समतल होता है और ये साइड मिरर होता है जो व्हीकल होता है, तो उसमें कौन सा यूज़ करते हैं, वो अवतल होता है। कौन सा? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी है हमारा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ऑप्शन ए है हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर से और ऑप्शन सी है रेन गेज से और ऑप्शन डी है ओडोमीटर से। द्रव का अपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? क्या चीज़? अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है ये बताना है। तो अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी है फेदोमीटर, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर और ऑप्शन डी है टेकोमीटर। तो हाइग्रोमीटर अभी देखा, द्रव की क्या मापा जाता है? घनत्व मापा जाता है, अपेक्षिक घनत्व। तो यहाँ पर तो वो होगा नहीं। तो दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से, फेदोमीटर, हाइग्रोमीटर या टेकोमीटर। तो दूध की शुद्धता मापा जाता है लैक्टोमीटर से। ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा होता है? लेंस तो होता नहीं है, दर्पण लगा होता है। और ये कौन सा होगा? ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण और ऑप्शन डी है एक लेंस। तो लेंस तो होगा नहीं। तो जो मोटर गाड़ी होता है, मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने लगा होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा छोटे छोटे दिखना होता है, इसलिए उसमें क्या लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है अवतल लेंस। लेंस तो होता है, कौन सा होता है? अभिदृश्यक के पास। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है तो क्या होता है? तो वो लेंस यानी जो हमारे आँखों में होता है, तो उत्तल लेंस होता है, उसमें भी उत्तल लेंस ही लगा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस और ऑप्शन डी है अवतल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है वो बताना है। किस तरह ये कार्य करता है?
तो वो कार्य करता है लेंस की तरह करता है। तो कौन सा लेंस होगा? तो वो लेंस होगा हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस की तरह काम करता है। ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन सी है बैरोमीटर से, ऑप्शन डी है अल्टीमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता किसे मापते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता किसे मापते हैं? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। किसे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भूकंप मापी यंत्र है। ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी है कार्डियोग्राफ, ऑप्शन सी है स्ट्रोबोस्कोप और ऑप्शन डी है डिक्टाफोन। भूकंप मापी यंत्र कौन सा? भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ क्या है? एक भूकंप मापी है। ऑप्शन ए है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए है डेसिबल में, ऑप्शन बी है तरंग में, ऑप्शन सी है आवृत्ति में और ऑप्शन डी है श्रव तरंग में। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, किस में मापी जाती है वो बताना है। तो डेसिबल में मापी जाती है, तरंग में मापी जाती है, आवृत्ति में मापी जाती है और श्रव तरंग में मापी जाती है। श्रव्य तरंग में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किस में? डेसिबल में। डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक एवं सीधा, ऑप्शन बी है वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन सी है काल्पनिक एवं सीधा, ऑप्शन डी है काल्पनिक एवं उल्टा। तो हमारे आँखों पर जो मानव शरीर है और मानव शरीर की जो आँख होती है उसमें बनता है प्रतिबिंब। कैसा बनता है? तो वो बनता है उल्टा। उल्टा तो बनेगा ही। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। लेकिन कैसा होता है? वास्तविक बनता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं? उत्तल लेंस यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें कौन सा क्या हो जाएगा? तो वो वास्तविक बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होती है। जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है वो बताना है। कितनी होती है? ऑप्शन ए है हमारा 2 और ऑप्शन बी है अनंत। इन दोनों में से हमारा बताना है ये, और इन्हीं दोनों में से कोई आंसर है। 2 बनेगा या अनंत बनेगा। तो समांतर दर्पण रखा गया और उनके बीच, यानी जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा गया है तो उसमें जो बनेगी वो क्या है? वो अनंत बनेगी। कितना बनेगा? तो हमारा आंसर क्या होगा? अनंत। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। जो समांतर यानी ये ऐसे और यहाँ पर ऐसे कोई वस्तु यहाँ पर रख दो तो इन दोनों के बीच जो बनेगी इमेजेस वो क्या होगी? अनंत बनेगी। लेकिन कोई डिग्री होगा तो उसके हिसाब से बनता है। 60 डिग्री पर कितना है और 45 इस तरह से जो होता है उस तरह में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। अभी इसमें क्या होगा? समांतर है तो अनंत बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गायरोस्कोप, ऑप्शन बी है सेक्सटेंट और ऑप्शन सी है स्टेथोस्कोप और ऑप्शन डी है स्ट्रोबोस्कोप। किसका प्रयोग करते हैं? सेक्सटेंट, स्ट्रोबोस्कोप, स्टेथोस्कोप या गायरोस्कोप, किसका यूज़ करते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर होगा स्टेथोस्कोप। स्टेथो, यहाँ पर स्टेथे दिया है, स्टेथोस्कोप होता है यहाँ पर। ये हो जाएगा ये 2, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेथोस्कोप। ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। ऑप्शन है लेक्टोमीटर से, ऑप्शन बी है मैनोमीटर से, ऑप्शन सी है ओडोमीटर से, ऑप्शन डी है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब की माप किससे किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब की माप किया जाता है बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को देखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को देखा जाता है। ऑप्शन ए लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, ऑप्शन बी है फोकस के बाहर, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र पर, और ऑप्शन डी है अनंत पर। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर और अनंत पर। कहाँ पर रखा जाता है? तो उनको रखा जाता है कहाँ पर? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है। ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्लेटिनम चूर्ण, ऑप्शन बी है लौह चूर्ण, ऑप्शन सी है निकेल और ऑप्शन डी है गर्म एल्यूमिना। किसका प्रयोग करते हैं? कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? उस उत्प्रेरक का नाम बताना है। तो उसमें हम प्रयोग करते हैं किसका? निकेल का। निकेल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी है निकेल का प्रयोग करते हैं वनस्पति घी बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है। तो क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? तो उसमें प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस बनाने में जो हैबर विधि है उसमें प्रयोग किया जाता है, तो वो है लौह चूर्ण। किसको प्रयोग करते हैं? लौह चूर्ण को। ऑप्शन ए है हमारा, लौह चूर्ण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। ऑप्शन ए अनंत पर, ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन सी है ध्रुव पर और ऑप्शन डी है फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच होता है तब यह ध्रुव पर होता है, अनंत पर होता है, फोकस पर होता है। कहाँ पर होगा? तो ये काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो वो कंडीशन हमारा क्या होगा? वो अगर ध्रुव पर होगा तो बनेगा कहाँ पर? अनंत पर। अनंत पर रहेगा तो अनंत पर नहीं, फोकस यहाँ पर अनंत पर होगा तो एफ पर बनता है, फोकस पर, और ये ध्रुव पर नहीं बनता है। तो ये क्या होगा? ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी है स्फिग्मोमैनोमीटर का, और ऑप्शन कैलोरीमीटर, ऑप्शन डी है हमारा एनियोमीटर। तो रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है वो बताना है। पायरोमीटर से मापते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से मापते हैं या एनियोमीटर से मापते हैं। रक्त का दाब किस से मापते हैं वो बताना है। तो रक्त का दाब मापा जाता है किससे? तो वो है स्फिग्मोमैनोमीटर से। स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन बी है स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। ऑप्शन ए नर्म लोहा, ऑप्शन बी है निकेल, ऑप्शन सी है तांबा का और ऑप्शन डी है स्टेनलेस स्टील का। तो ट्रांसफार्मर का क्रोड किससे बना होता है वो बताना है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किससे बना होता है और क्यों बनाया जाता है इसके पीछे भी लॉजिक है। तो बना होता है किसका? वो नर्म लोहा का बना होता है। वो नर्म लोहा का बना होता है जिससे कि चुंबकीय और विचुंबकीय आराम से किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है?
ऑप्शन ए चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, और ऑप्शन सी है स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है कि स्वप्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर? तो वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत कहें या नियम कहें, उसी पर आधारित है। ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है ऑप्शन ए एसी को डीसी में बदलने के लिए, ऑप्शन बी है डीसी को एसी में बदलने के लिए, ऑप्शन सी है डीसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए, और ऑप्शन हमारा डी है एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो किस लिए प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर का, वो बताना है। तो ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है केवल एसी में, अल्टरनेटिव करंट में, डायरेक्ट करंट में नहीं होता। तो उपचयन और अपचयन करने के लिए, हाई से लो, लो से हाई करने के लिए। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युत वाहक बल, या ऑप्शन बी हमारा धारा। तो ये दोनों में से किसी को मापने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वही होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार यानी व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए करते हैं, या व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं, ये क्वेश्चन। ऑप्शन सी प्रतिरोध, और ऑप्शन डी है आवेश। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, किसको मापने के लिए? तो इन दोनों में से जो आंसर होगा वो बताना। तो इन दोनों में से आंसर वो होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। ये प्रतिरोध को मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। ऑप्शन ए है ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी है ऑडियो फोन, और ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर, और ऑप्शन डी है हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र को क्या कहते हैं? वो कहते हैं हाइड्रोफोन। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन। ऑप्शन डी है हाइड्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है, तो कौन से ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए हमारा ध्वनि से यांत्रिक एवं यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन बी है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। ऑप्शन सी है ध्वनि से विद्युत एवं विद्युत से ध्वनि ऊर्जा, और ऑप्शन डी हमारा क्या है? यांत्रिक से ध्वनि। किस में क्या होता है, कौन सा चेंज हो रहा है? लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर क्या करता है? तो क्या होता है उसमें? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो विद्युत से यांत्रिक में, विद्युत से यांत्रिक में एवं यांत्रिक से ध्वनि में। तो पहले क्या हो रहा है कि पहले हो रहा है विद्युत से किस में? यांत्रिक में जा रहा है। यांत्रिक के बाद वो क्या होता है? ध्वनि में जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। लाउड स्पीकर क्या कर रहा है? विद्युत से यांत्रिक, यांत्रिक से ध्वनि में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। ऑप्शन ए है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है मोटर, ऑप्शन सी है विद्युत मापी, और ऑप्शन डी है डायनेमो। किसमें यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है? तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है केवल इसमें। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होती है मोटर में, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है। ऑप्शन, और यहाँ पर क्या एसी में यूज़ करते हैं, उच्च से निम्न, निम्न से उच्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कर रहा है? अभी देखा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो कर रहा है,
ऑप्शन हमारा बी था ट्रांसफार्मर उच्च से निम्न में, निम्न से उच्च में करता है, तो वो हमारे पास क्या है, विद्युत मोटर। तो ये हो जाएगा इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हमारा विद्युत मोटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए डायनेमो में, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक हीटर में, और ऑप्शन सी है बैटरी में, और ऑप्शन डी है परमाणु बम में। किस में हो रहा है रासायनिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस में हो रहा है? डायनेमो में हो रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर में हो रहा है, बैटरी में हो रहा है, परमाणु बम में हो रहा है। तो ये किस में हो रहा है, बैटरी में हो रहा है। रासायनिक ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो ये किस में हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किस में करते हैं रेक्टिफायर का प्रयोग? ऑप्शन ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने का, ये तो हमारा ट्रांसफार्मर करता है। ऑप्शन बी है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना, ये भी ट्रांसफार्मर का काम है। ऑप्शन सी है डीसी को एसी में बदलने के लिए और एसी को डीसी में बदलने के लिए। किस में, हमारा सी हमारा ऑप्शन है डीसी को एसी में, और डी है एसी को डीसी में। तो रेक्टिफायर क्या करता है हमारा, दोनों ही सी और डी में से कोई आंसर होगा। और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट। तो क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर क्या कर रहा है, तो रेक्टिफायर कर रहा है ये एसी को डीसी में करेगा, एसी को डीसी में करेगा। किसमें करेगा, एसी को डीसी में। ऑप्शन डी हो जाएगा। और डीसी को एसी में अभी ऊपर देखा है इन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है केवल एसी में, ऑप्शन बी है केवल डीसी में, ऑप्शन सी है एसी और डीसी दोनों में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च से निम्न में, निम्न से उच्च में करने का काम होता है और केवल एसी में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा एसी है, यहाँ अल्टरनेटिव करंट से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी है रेडियो ऊर्जा, और ऑप्शन डी है यांत्रिक ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा का नाम बताना है, कौन सा ऊर्जा उसमें प्रवाहित होता है। तो उसमें जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी है वैद्युतिक ऊर्जा, और ऑप्शन सी है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी है ताप ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा होता है शुष्क सेल में, किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, कैसी ऊर्जा उसमें निहित होती है? शुष्क सेल की बात किया जा रहा है, तो कोई भी सेल होगा उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो क्या होगा, शुष्क सेल होगा, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो उच्च से निम्न, निम्न से उच्च, ये कौन कर रहा है? तो ये केवल और केवल ट्रांसफार्मर का काम है। ट्रांसफार्मर का क्या काम है, उच्च से निम्न, निम्न से उच्च, और एसी में ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसमीटर नहीं होगा, कंप्यूटेटर नहीं होगा, और अल्टरनेटर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पेपर करते हैं। इसका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। टेस्ट पेपर 5 करते हैं, और इसका पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अप्सरा, ऑप्शन बी है नाग, ऑप्शन सी है अग्नि, और ऑप्शन डी है रोहिणी। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम बताना है, कौन सा है, क्या है? अप्सरा है, नाग है, अग्नि है, रोहिणी है, कौन सा नाम है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। ऑप्शन ए हो जाएगा, अप्सरा नाम है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
डीडीटी की खोज किसने की थी? डीडीटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है पिनमैन, ऑप्शन बी है जॉन ई साल्क और ऑप्शन डी है डॉक्टर पाल मूलर और ऑप्शन डी है जी डोमाक। डीडीटी की खोज किसने की है वो बताना। डीडीटी का खोज किसने किया था? तो डीडीटी का खोज करने वाले हैं डॉक्टर पाल मूलर, डॉक्टर पॉल मूलर, पाल नहीं पॉल मूलर, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी है मेघनाथ साहा, ऑप्शन सी है सीवी रमन और ऑप्शन डी है अब्दुल कलाम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? विक्रम साराभाई, ऑप्शन ए है विक्रम साराभाई थे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए ट्रेजर, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है वैक्समैन और ऑप्शन डी है लुइस पास्चर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? किसने पेनिसिलिन की खोज की थी वो बताना। तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की थी, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। इसरो की स्थापना कब हुई थी वो बताना है। अगर गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ आपको याद होगा, यानी कि कब पैदा हुए थे, तो उसके अकॉर्डिंग सन निकाला जा सकता है, यानी 100 साल बाद। तो ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1994, ऑप्शन सी है 1872 और ऑप्शन डी है 1969। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनीय संस्थान की स्थापना कब हुआ था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुआ था? तो वो हुआ था 1969 में हुआ था और 1869 में गांधी जी पैदा हुए थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? अप्सरा तो है पहला परमाणु रिएक्टर, लेकिन कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? ऑप्शन है ट्राम्बे में, ऑप्शन बी है नांदेड़ और ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। अप्सरा कहाँ पर है? अप्सरा कहाँ पर है? तो अप्सरा ट्राम्बे में है। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए ट्राम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? ऑप्शन ए हैनीमैन, ऑप्शन बी है जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन सी है जेम्स हैरिसन और ऑप्शन डी है ह्यूगो डिब्रेज। कौन थे बताइए? होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? हैनीमैन थे, जोसेफ लिस्टर, जेम्स हैरिसन और ऑप्शन डी था हमारा ह्यूगो डिब्रेज। कौन थे होम्योपैथी चिकित्सा के जनक? तो वो थे हैनीमैन। कौन थे? हैनीमैन थे होम्योपैथी के खोजकर्ता या जनक, हैनीमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है करनाल, ऑप्शन बी है इज्जत नगर और ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है पटना। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल में। कहाँ पर? करनाल में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी है जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक और ऑप्शन डी है ल्यूवेन हॉक। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो वो थे जोसेफ लिस्टर। कौन थे? जोसेफ लिस्टर थे एंटीसेप्टिक सर्जरी के आविष्कार करने वाले।
ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ आरंभ किया गया था? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था, आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी है हमारा रावत भाटा, ऑप्शन सी है तारापुर, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था वो बताना है। तो वो हमारा प्रारंभ किया गया था वो कहाँ पर? तारापुर में। ऑप्शन सी है तारापुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? ऑप्शन है अग्नि, ऑप्शन बी है नामेक, ऑप्शन सी है सकड और ऑप्शन डी है नाग। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से किया जाता है? किससे किया जाता है? तो वो स्कड है। किससे? स्कड से किया जाता है। स्कड से किया जाता है। पृथ्वी की तुलना स्कड से किया जाता है रूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ऑप्शन ए संतोष यादव, ऑप्शन बी है बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी है युक्ता मुखी और ऑप्शन डी है कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? अंतरिक्ष यात्री बताना कौन थी भारत की पहली? तो वो कल्पना चावला थी पहले। ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुईस पाश्चर, ऑप्शन बी है पिनमैन, ऑप्शन सी है जोसेफ साल्क और ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? तो कौन थे? लुईस पाश्चर थे, पिनमैन थे, जोन्स साल्क थे या हरगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था वो बताना। तो जेनेटिक कोड की खोज करने वाले हैं हरगोविंद खुराना। ऑप्शन डी हो जाएगा हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है मेंडेलीफ, ऑप्शन ए है मेंडल और ऑप्शन बी है मेंडेलीफ। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये तो मेंडेलीफ नहीं है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ना ही मेंडल दिए हैं ना ही मेंडेलीफ दिए हैं। तो उसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन सी था हमारा डार्विन, ऑप्शन डी है ह्यूगो डीब्रिज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत देने वाले हैं ह्यूगो डीब्रिज। ह्यूगो डीब्रिज क्या है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत देने वाले हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी है रोनाल्ड रॉस और ऑप्शन सी है रॉबर्ट कोच और ऑप्शन डी है बेंटिक। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज करने वाले हैं विलियम हार्वे। ऑप्शन ए है विलियम हार्वे। रक्त परिवहन की खोज करने वाला विलियम हार्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है खड़गवासला है राजस्थान है, तारापुर है आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट, ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश, भारत में अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? ऑप्शन ए तारापुर में, ऑप्शन बी है पोखरण में, ऑप्शन सी है इज्जतनगर में, ऑप्शन डी है अहमदनगर में। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? परमाणु विस्फोट कहाँ किया था वो बताना। तो परमाणु विस्फोट किया था पोखरण में। कहाँ पर? पोखरण में। ऑप्शन बी हो जाएगा, पोखरण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था?
भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? ऑप्शन ए है 13 मई 1974, ऑप्शन बी है 18 मई 1974, ऑप्शन सी है 13 मार्च 1968 और ऑप्शन डी है 16 मई 1872 और 1874 में, 72 नहीं 1874 में भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था वो बताना। तो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था 18 मई 1974 में, 18 मई 1974 में, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? परमाणु ऊर्जा आयोग की गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी है राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है एपीजे अब्दुल कलाम और ऑप्शन डी है मेघनाथ साहा। किसकी अध्यक्षता में किया गया था परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में, होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा? भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए अप्सरा, ऑप्शन बी है रोहिणी, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट और ऑप्शन डी है इनसेट 2A। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? इनसेट 2A, इनसेट 2A, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राडार का अर्थ है, राडार का अर्थ है ऑप्शन ए हमारा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऑप्शन बी है रेडियो डिटेक्शन एंड रिमोट, ऑप्शन सी है रेशनल डिटेक्शन एंड रेडियो और ऑप्शन डी है हमारा रेडियो डिस्चार्ज एंड रेंजिंग। क्या होगा रडार का फुल फॉर्म? रडार का फुल फॉर्म क्या होगा? रडार का फुल फॉर्म क्या होगा? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1913, ऑप्शन डी है 1954। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1954 में, 1954 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पूना, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है नासिक। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? पूना, गोवा, जयपुर, नासिक, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? तो गोवा में स्थित है। ऑप्शन बी है गोवा में। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? मलेरिया कीटाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन बी है इवानोवस्की, ऑप्शन सी है यान बिलकुट और ऑप्शन डी है एजी टांसले। एजी टांसले है, इवानोवस्की है, रोनाल्ड रॉस है, यान बिलकुट है। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो वो किए थे रोनाल्ड रॉस ने किया था मलेरिया के कीटाणु की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए बेंटिक व वेस्ट, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है
वॉटसन एवं क्रिक, और ऑप्शन डी है ईवर्थ। डीएनए की खोज किसने की थी वो बताना। वेंटिगो वेस्ट ने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था, वॉटसन वो क्रिक ने किया था, और ईवर्थ किसने किया था डीएनए की खोज। तो डीएनए की खोज करने वाले हैं वॉटसन एवं क्रिक ने। क्रिक और वॉटसन है, वॉटसन और क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंसुलिन की खोज की थी, इंसुलिन की खोज किसने किया था वो बताना है। इंसुलिन की खोज किसने किया था, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है बेंटिक व एवं वेस्ट ने, ऑप्शन बी है डोमेक ने, ऑप्शन सी है रोनाल्ड रॉस ने, और ऑप्शन डी है हार्वे ने। इंसुलिन की खोज किसने की, इंसुलिन की खोज करने वाले बेंटिक व वेस्ट हैं, बेंटिक व वेस्ट, बेंटिक और वेस्ट इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन ए है बेंटिक और वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था। आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र का नाम बताना है, सन बताना है कब परीक्षण किया गया था। ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी है 1996, ऑप्शन सी है 1992, और ऑप्शन डी है 1990। आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था वो बताना। आकाश का सफल परीक्षण किया गया था 1990 में। 1990 में आकाश का सफल परीक्षण किया गया था जमीन से आकाश में मार करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 2001 में, ऑप्शन बी है 2003 में, ऑप्शन सी है 2004 में, ऑप्शन डी है 2002 में। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था वो बताना है। कल्पना चावला का निधन कब हुआ था, तो कल्पना चावला का निधन हुआ था 2003 में। ऑप्शन बी है 2003 में कल्पना चावला का निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुआ था, कब हुई थी। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 13 अप्रैल 2000, ऑप्शन बी है 15 अक्टूबर 1990, ऑप्शन सी है 29 नवंबर 1990, ऑप्शन डी है 18 फरवरी 1994। तो कब हुआ था स्थापना, किसके स्थापना, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना बताना कब हुआ था। 13 अप्रैल 2000 में, 15 अक्टूबर 1990 में, 29 नवंबर 1990, 18 फरवरी 1994। कब हुआ था, तो वो हुआ था 15 अक्टूबर 1990 में। 15 अक्टूबर 1990 में हुआ था क्या, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना हुआ था 15 अक्टूबर 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 अक्टूबर 1990 नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए है हमारा ह्यूगो डी ब्रिज ने, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक ने, और ऑप्शन डी है लुईस पास्चर ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने, चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, लुईस पास्चर ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो विकासवाद का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हैजा के टीका की खोज किसने की थी। हैजा के टीका की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी है रोनाल्ड रॉस, और ऑप्शन डी है यूरिन काम्टे। यूरिन काम्टे हैं, रॉबर्ट ब्राउन है, और रॉबर्ट कोच है, रोनाल्ड रॉस है। हैजा के टीके की खोज किसने किया था। हैजा के टीके की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच थे हैजा के टीके की खोज करने वाले। ऑप्शन ए है रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए ल्यूवेन हो, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है ल्यूमेन पाल, और ऑप्शन डी है जॉन साल्क हैं, रॉबर्ट हुक हैं, ल्यूमेन
ल्यूमेन पाल है, ल्यूवेन हॉक है। जीवाणु की खोज करने वाले कौन है? जीवाणु की खोज करने वाले, तो जीवाणु की खोज करने वाले ल्यूवेन हॉक है, ल्यूवेन हॉक। ऑप्शन ए है ल्यूवेन हॉक, जीवाणु की खोज करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1977 में, ऑप्शन बी है 1987 में, ऑप्शन सी है 2000 में, ऑप्शन डी है 2001 में। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी बताना है। तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा का निगम की स्थापना हुआ था वो 1987 में, 1987 में, ऑप्शन बी है 1987 में हुआ था भारतीय नाभिकीय ऊर्जा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी है क्रिश्चियन बर्नार्ड और ऑप्शन सी है UN ब्रह्मचारी और ऑप्शन डी है जी डिमार्क। किसने किया था? एडवर्ड जेनर है, क्रिश्चियन बर्नार्ड है, UN ब्रह्मचारी है और जी डिमार्क है। कौन हृदय प्रत्यारोपण करने वाले कौन है? हृदय प्रत्यारोपण करने वाले कौन है वो बताना है। तो हृदय प्रत्यारोपण करने वाले हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन बी है क्रिश्चियन बर्नार्ड हृदय प्रत्यारोपण की खोज करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया गया था? भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया गया था? ऑप्शन ए है 18 मई 1974, ऑप्शन बी है 18 अप्रैल 1974, ऑप्शन सी है 13 मई 1978 और ऑप्शन डी है 11 से 13 मई 1998 में। कब किया गया था दूसरा परमाणु विस्फोट या परीक्षण? कब किया गया था वो बताना। तो वो परीक्षण किया गया था 11 से 13 मई 1978 और ये 78 नहीं 1998 में किया गया था। ऑप्शन डी है। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। ऑप्शन ए है रोहिणी, ऑप्शन बी है अप्सरा, ऑप्शन सी है स्पुतनिक फर्स्ट, ऑप्शन डी है आर्यभट्ट। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था रोहिणी, अप्सरा, स्पुतनिक फर्स्ट और आर्यभट्ट। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह, तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक फर्स्ट, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और ये लास्ट है इस वीडियो का। रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए ट्रेजर, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है वैक्समैन और ऑप्शन डी है लुईस पाश्चर। रेबीज़ के टीके की खोज किसने किए थे? रेबीज़ के टीके की खोज किसने किए थे? तो वो किए थे लुईस पाश्चर ने, लुईस पाश्चर ने रेबीज़ के टीके की खोज किए थे। ऑप्शन डी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।